बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया कि शयातीन को कैद कर दिया जाता है, उसके बारे में है। गौर से समाअत कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि शैतान के कैद होने के बावजूद भी रमज़ान के महीने में बंदा गुनाह क्यों करता रहता है। उससे पहले ये गुजारिश करूँगा कि अगर किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हम बार बार मिलते रहें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है, दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देकर कहता है कि ए नेकी के तालिब आगे बढ़ और नेकियां कर, ये नेकियां करने का महीना है। और फिर वही आवाज़ देने वाला कहता है कि ए बदी के चाहने वाले, बदी को छोड़ दे और अपने नफ्स को गुनाहों से बाज रख, क्योंकि ये महीना गुनाहों से बाज रहने का है और तौबा करने का है। और ये महीना खुदा ताला के लिए है कि इसमें अपने आप को अल्लाह के लिए वक़फ़ कर दो। अल्लाह पाक इस महीने में बहुत से बंदों को दोज़ख से आज़ाद फरमाता है। इस माह मुक़द्दस के अंदर शयातीन को कैद करने की एक हिकमत ये भी है कि वो रोज़ादारों को गुनाहों की तरफ ना बुलाएं और उनके दिलों में वसवसे ना डालें कि वो गुनाह करने पर तैयार हों। इसी बात का ये ज़्यादा असर होता है कि बहुत से गुनाहगार भी इस महीने के अंदर तौबा करके परहेज़गार बन जाते हैं, नेक आमाल करने लग जाते हैं, क्योंकि शैतान तो होता नहीं इस महीने के अंदर, उसको कैद कर दिया जाता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो आम दिनों में गुनाह ज़्यादा करते हैं लेकिन इस महीने के अंदर अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले बन जाते हैं। इसके बावजूद बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस माह मुक़द्दस के अंदर भी गुनाह करते रहते हैं। लोग कह देते हैं कि शैतान भी कैद है और फिर भी बंदा गुनाह किए जा रहा है। ऐसा क्यों है? तो ये बात सुनिए कि ऐसा क्यों है। इसमें शैतान की पहले वाली वसवसा अंदाज़ी जो रमज़ान से पहले वो हमारे दिलों में डालता था, वो और गुनाहों की पुरानी आदत जो इस महीने से पहले पड़ी हुई है हमारे नफ्स को, ये सारा मामला उसकी वजह से होता है। या फिर इस बात का असर होता है कि नफ्स जो है वो गुनाहों की तरफ रग़बत दिलाता है, क्योंकि वो आदी होता है। हमारा नफ्स गुनाह कर करके इतने गुनाह करता है कि दिलों पे भी स्याह धब्बे बन जाते हैं और उन्हीं गुनाहों की पड़ी हुई आदत की वजह से इस महीने में भी बंदा गुनाह करता रहता है। शैतान इस महीने में गुनाह नहीं करवाता, बल्कि ये इस महीने में जो गुनाह होते हैं वो नफ्स की क़ुव्वत दाइया इला शर की वजह से गुनाह होते हैं। शयातीन की वजह से जो गुनाह रमज़ान से पहले लोग करते थे, उनसे तो अल्लाह पाक बंदे को महफूज कर देते हैं इस महीने के अंदर। लेकिन इस महीने के अंदर एक बात ज़रूर इस बात का असर होता है, आपने भी इसका मुशाहिदा किया होगा कि बंदा गुनाह तो करता है लेकिन आम दिनों की निस्बत इस महीने में कम गुनाह करता है। बहुत से नेक आमाल की तौफीक भी मिल जाती है, तिलावत, ज़िक्र, अज़कार, नमाज, तस्बीहात और तरावी, रोज़ा, सहरी, अफ्तारी, तहज्जुद, नवाफिल, इन सारी चीज़ों की तौफीक भी मिल जाती है और बहुत से गुनाहों से बंदा बनिस्बत आम दिनों के इस माह मुक़द्दस में बच जाता है, क्योंकि शैतान इस महीने में कैद कर दिया जाता है। इसका मैं आपको तरीका एक बता देता हूँ, आसान सा तरीका है गुनाहों से बचने का और छोड़ने का। असल ये है कि आप इरादा करें, नीयत करें इस बात की कि गुनाहों को छोड़ना है, मैंने बिल्कुल ख़त्म करना है, अपने आप से गुनाह और ख़ुद गुनाहों से दूर रहना है मैंने, और नेक आमाल करने हैं, अपने अंदर तक़वा पैदा करना है। तो उसका तरीका ये है कि गुनाहों पर नदामत हो और गुनाहों को बुरा समझते रहें, और जब गुनाह हो जाए तो उस पर तौबा कर लें, फिर गुनाह हो जाए फिर तौबा कर लें, फिर गुनाह हो जाए फिर तौबा कर लें। एक दिन आएगा कि गुनाहों की आदत बिल्कुल छूट जाएगी। अगर ना भी छूटे, गुनाह भी करता रहा, उस पे नदामत भी करता रहा, शर्मिंदा भी होता रहा, तौबा भी करता रहा, तो अल्लाह ताला की रहमत बेबहा से बहुत ज़्यादा ये उम्मीद रखी जा सकती है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन कम अज़ कम हमें गुनाहगारों में नहीं उठाएंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।